Welcome to Quest for Study. Our today's topic is parts of speech. So parts of speech होते क्या हैं? Every word is a part of speech. The term part of speech refers to the role a word plays in a sentence. हम जब भी बात करते हैं या कोई स्पीच प्रोड्यूस करते हैं तो उसका हर वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है. पार्ट ऑफ स्पीच की टर्म रेफ़र करती है कि वर्ड्स किसी सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहे हैं और उसी रोल के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को कैटेगराइज़ किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर: नाउन, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन क्या है? A noun is a word that names person, place, concept और object. किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन शाइन्स ब्राइट, द रोज़ स्मेल्स स्वीट. इसमें सन और रोज़ नाउन्स हैं. इसी तरह से किसी भी चीज़ का, किसी शहर का, किसी शख्स का नाम होगा, लाइक कराची, सिटी, रोड, पार्क, हॉस्पिटल, तो वो नाउन में ही आएगा. इसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं. Adjectives are the words that describes noun. एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को बयान करने के लिए, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं. ये नाउन की क्वालिटीज़ बताते हैं, उसका कलर, उसका नंबर वर्ड्स, साइज़ और उसकी खूबियाँ. मतलब किसी भी तरह से नाउन को बयान करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, द ट्री इज़ वेरी टाल. इसमें वर्ड ब्रेव जो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, इसी तरह से टाल जो ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं इसलिए ये एडजेक्टिव्स हैं. इसी तरह से इसमें साइज़ आ जाता है, किसी चीज़ का कलर आ जाता है, लाइक स्काई इज़ ब्लू और रोज़ इज़ रेड, तो उसमें जो उसका कलर है ब्लू और रेड. इसी तरह से ट्री इज़ टाल, लाइक स्मॉल, फैट, जितनी भी चीज़ें हैं ये एडजेक्टिव में आती हैं. उसके बाद हमारे पास प्रोनाउंस हैं. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जिसे हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच वी यूज़ टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन. मतलब हमें नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सारा इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल. द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम. अब इन दोनों सेंटेंसेस में सारा की जगह पे शी और बुक्स की जगह पे दैम प्रोनाउंस हैं क्योंकि हमने इन्हें नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया है. उसके बाद हमारे पास वर्ब है. वर्ब्स आर बेसिकली एक्शन वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन के परफॉर्म होने को रिप्रेजेंट करें या किसी स्टेट को, तो वो वर्ब कहलाता है. द गर्ल रोट अ लेटर, द बॉय रीड्स अ बुक. इसमें रोट यानी कि लिखना और रीड यानी कि पढ़ना, ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वर्ब्स हैं. इसके बाद हमारे पास एडवर्ब्स हैं. An adverb is a word that describes an adjective. A verb or another adverb are called adverbs. Okay. एडजेक्टिव्स में हमने देखा कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो एडवर्ब हैं ये एडजेक्टिव्स को, वर्ब को और अपने जैसे दूसरे एडवर्ब्स को भी बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्क द सम क्विकली, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली. इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ड क्विकली और करेक्टली वर्ड एंड प्रोनाउंस्ड को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि वर्ब्स हैं. तो वर्ब्स के साथ क्विकली और करेक्टली एडवर्ब्स हैं. हम एडवर्ब बनाने के लिए जनरली ly का इजाफ़ा करते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ly का इजाफ़ा नहीं होता, लाइक फास्ट. फास्ट भी एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको हम फास्टली नहीं बोल सकते. एडवर्ब के बाद हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं. प्रेपोजिशंस टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. प्रेपोजिशंस क्या करती हैं? हम इन्हें सेंटेंस में यूज़ करते हैं. ये सेंटेंस में मौजूद दूसरे वर्ड्स का आपस में रिलेशन बताती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ क्रो इन द गार्डन, द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक.
फर्स्ट सेंटेंस में इन वर्ड जो है ये हमें वर्ड्स का आपस में रिलेशन बता रहा है, सेंटेंस में जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, तो ये प्रपोजिशन है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, लड़की म्यूज़िक की शौकीन है, तो इन वर्ड्स का आपस में गर्ल का शौकीन होने का और म्यूज़िक का आपस में रिलेशन बताने के लिए ऑफ इस्तेमाल किया गया, तो ऑफ यहाँ पे प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद हमारे पास कंजंक्शंस हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइंट वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 and 2 मेक 4, यहाँ पे ये 2 and 2 दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। आई रन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। अब यहाँ सेंटेंस के दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए बट का इस्तेमाल हुआ है, तो इट मीन्स के बट हमारे पास कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद वेरी लास्ट इंटरजेक्शन है। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, सडन फीलिंग्स का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हम अचानक से जब बहुत खुश हो जाएं तो हम क्या एक्सप्रेशन देते हैं, या अचानक से बहुत ज़्यादा सैडनेस को एक्सप्रेस करना हो तो जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे उन्हें इंटरजेक्शंस कहते हैं। हुर्रा वी हैव वॉन और अल्लाज शी इज़ डेड। यहाँ पे हुर्रा सडन हैप्पीनेस को शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और अल्लाज अगर हम अचानक से कोई सैड न्यूज़ सुन लेते हैं तो हम ये बोलते हैं। इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, एंड वी नो के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के एक्सप्रेशन के तौर पे हम कुछ बोलते हैं। तो हुर्रा एंड अल्लाज ये भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के एक्सप्रेशन के तौर पे ही बोला जाता है। ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 हैं नंबर में, लेकिन कुछ मॉडर्न ग्रामर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटर्मिनर्स को भी शामिल किया जाता है। डिटर्मिनर्स क्या हैं? इनमें हमारे आर्टिकल आ जाते हैं। ये सब जो डिटर्मिनर्स हैं ये भी क्योंकि हमारी स्पीच में इस्तेमाल होते हैं, स्पीच का पार्ट हैं, तो मॉडर्न ग्रामर्स में अक्सर इन्हें इंक्लूड किया जाता है। इसमें ए, एन, दी, दिस, दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हीज़, वन, टू वगैरह शामिल हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंडिविजुअली डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं काइंड्स ऑफ नाउन पे बनाऊँगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।